नमस्कार, ओम शांति। मैं ज्योति सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला अधिकार मंच, भोपाल, मध्य प्रदेश। मैं जिला एमपी से हूँ और आज इस प्रकाश स्तंभ में आयोजित समाज में समृद्ध आध्यात्मिक समिट में यहाँ आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज महिला अधिकार मंच को आमंत्रित किया गया। हम जिस प्रकार समाज में कार्य कर रहे हैं, सामाजिक सेवा, जहाँ महिला हित, महिला उत्थान, महिला आत्मनिर्भरता को लेकर कार्य किया जाता है और हम सभी जानते हैं कि इन कार्यों में आने वाली चुनौतियाँ, चैलेंजर्स बहुत होते हैं, लेकिन किस प्रकार हम अपने आप पर संयम रख सकते हैं, इसका वास्तविक अर्थ इस प्रकाश स्तंभ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुझे पूर्णतः जानकारी प्राप्त हुई, जहाँ जीवन का असली अर्थ सिखाया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि सेवा ही संस्कार है और संस्कार से संस्कृति बनती है। हम सब जानते हैं आज हमारे आसपास किस प्रकार का वातावरण है, किस दिशा में हमारे बच्चे जा रहे हैं, लेकिन यदि हम आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं और हमारे बच्चों को आध्यात्म की ओर ले जाना चाहते हैं, तो ब्रह्म कुमारी संस्था में हम अपने बच्चों को पहुंचाएं। और बेसिकली मध्य प्रदेश में मंच के द्वारा किए जा रहे कार्य, चाहे वो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हों, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, रेप विक्टिम हो, महिलाएं तनाव और अवसाद से ग्रसित हो जाती हैं, रेस्क्यू बच्चे जो चाइल्ड काउंसलर भी उनको मैनेज नहीं कर पाती, वहाँ हम अपने केस हमारे आसपास में ब्रह्म कुमारी दीदी के सेंटर में भेजते हैं और हमारे बच्चे, हमारी बहनें अपने आप को रिलीफ फील करती हैं और जीवन का असली अर्थ समझती हैं, क्योंकि दूसरों पर अपना अधिकार करना और स्वयं पर अपना अधिकार होना बहुत फ़र्क है। हमें अपने आत्मज्ञान के बारे में जानकारी होना चाहिए और आज हम समाज में अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं, जन जन तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि संस्कार के साथ जुड़ें, भारतीय संस्कृति को पहचानें, नैतिक मूल्यों को पहचानें और जिस देश के विकास के लिए, ज़िले के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए और स्वयं के विकास के लिए आध्यात्मिक जुड़ाव करें और जुड़ें, जिससे कि आप अपना खुद को पहचान पाएंगे। मैं संदेश देना चाहूँगी सभी जन को कि ब्रह्म कुमारी में आकर विजिट करें। जिस प्रकार व्यक्तित्व विकास कौशल के हम कोर्स कराते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, इस प्रकार कई कोर्स, कई डिग्रियां हमारे बच्चे हासिल कर रहे हैं, लेकिन स्वयं की डिग्री, अपने आप को पहचानना, ये मूलतः बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने यहाँ आकर जाना है। जिस संस्था से हम काम कर रहे हैं, वहाँ नेगेटिव वाइब्स और एनर्जी और ऑरा बहुत अधिकतम होता है। मैं खुद भी अपने आप पर संयम कर पाना मुझे मुश्किल होता है, लेकिन जब से मैं ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे ये समझ में आया है कि शांति से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। यदि काउंसलिंग में आप शांति से बैठकर टूटते बिखरते परिवारों को जोड़ सकते हैं, जो कि महिला अधिकार मंच कोर्ट कचहरी और थाने तक जाने से हम महिलाओं को बचा रहे हैं, और काउंसलिंग के द्वारा, आत्मिक ज्ञान के द्वारा समाज की कर्तव्य, हमारे अपने खुद के कर्तव्य जो परिवार के प्रति होते हैं, उनको जानना, अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्यों की पहचान होना, ये महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने कर्तव्यों को पहचानें। आज हम देख रहे हैं कई महिलाएं
अपने कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग भी कर रही हैं। हम महिला अधिकार मंच द्वारा इस तरह के कई अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, जिसमें मंच की संरक्षक ब्रह्म कुमारी दीदी हर ज़िले में मुख्य वक्ता के रूप में होती हैं और महिलाओं को मातृशक्ति, शिव शक्ति के रूप का दर्शन कराती हैं। इस प्रकार हम कार्य कर रहे हैं और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी महिला अधिकार मंच के जितने भी सदस्य हैं, ऑल इंडिया में आप सब एक विजिट ब्रह्म कुमारीज़ का करें और आके आत्मज्ञान की प्राप्ति करें, आत्मस्वरूप को पहचानें। साथियों, हम कई स्थानों पर विजिट करते हैं, लाखों के रुपए खर्च करके माउंट आबू, मनाली, देश विदेश की यात्राएं करते हैं, लेकिन जिस प्लेस पर आज मैं आई हूँ, ब्रह्म कुमारी, जो कि शांति स्वरूप स्थान है, यहाँ जब आप फर्स्ट स्टेयर्स पर कदम रखोगे तो यहाँ का जो ऑरा है, यहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं, ये महसूस होगा कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। किसी प्रकार की कोई मोह माया नहीं, कहीं किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेषता नहीं। एकमात्र एक ब्रह्म कुमारी दीदी को आप देखेंगे, उनको देखकर ही सौम्यता और शांति का अनुभव होगा। और यहाँ के वायुमंडल में जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता के साथ यहाँ इंसान आ तो जाता है लेकिन जा नहीं पाता। ये पूरा वायुमंडल, यहाँ का ऑरा हम अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जब बाहरी दुनिया में हम जाते हैं तो वहाँ का कोलाहल और वहाँ की जो आपाधापी दुनिया है, इसको मैनेज कर पाना और आध्यात्मिक शक्ति को मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। पास के सेंटर में जाइए, दीदियों से मुलाकात करिए। मैं करती हूँ, मैं जाती हूँ। मैंने अपने जीवन को बहुत परिवर्तन किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में शिवा बाबा की कृपा और उनका आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। ये शिवा बाबा का, लोग कहते हैं चमत्कार होते हैं, ये बाबा का चमत्कार है। वो दिव्य शक्ति कैसे मुझ में समाहित हो गई, कैसे मैंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है, किस तरह मैंने भारी आवरण से संघर्ष किए, चुनौतियों को स्वीकार किया और आगे बढ़ती चली गई। आज महिला अधिकार मंच की नेशनल प्रेसिडेंट के जरिए समाज में कई महिलाओं को अपना अनुभव मैं साझा करती हूँ। यहाँ आकर एक एक पत्ता, एक एक कण में जो पॉजिटिविटी है, सौम्यता है, सरलता है, वो कहीं आप नहीं पाएंगे। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ और बार बार आती हूँ। जब मैं थक जाती हूँ बाहरी दुनिया से, तब एक दुनिया होती है, लोग सोचते हैं कहीं शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, और ढूंढते हैं उस शांति को, उस पीस को, लाखों बर्बाद कर देते हैं। तब मुझे ये ज्योति बिंदु दिखाई देता है और कभी भी जैसे ही मेरी दीदियों को मैं बताती हूँ, बीके दीदियाँ मुझे यहाँ तक पहुँचाती हैं, फिर से अपने एनर्जी भरती हूँ अपने आप में और जाकर समाज में सकारात्मकता के साथ कार्य करती हूँ। बाबा परमात्मा मुझे शक्ति देते हैं और समाज में शांति का संदेश जन जन तक मैं पहुँचाती हूँ। धन्यवाद।